क्योंकि आज राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया, लेकिन बीजेपी ने कहा यह हार से पहले की हताशा है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये वोट चोरी की तैयारी है, ये हाइड्रोजन बम है। एक्सेल शीट्स ऑफ फेक फोटोग्राफ्स, ऑल ऑफ दैट। अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जोर शोर से प्रचारित कर रही है और कह रही है कि अब सरकार की उल्टी गिनती शुरू। सुनिए जरा। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आ रहा है। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाए। अब दर्शकों, कांग्रेस पार्टी ने माहौल बनाया है, हाइड्रोजन बम बताया है और बताया कमिंग सून। अब सुनिए जरा उसमें क्या क्या है। बीजेपी के लोगों हाइड्रोजन बॉम्ब बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। अब फिल्मी अंदाज में कांग्रेस पार्टी ने प्रेजेंटेशन दिया और राहुल गांधी ने बताया कि जो एग्जिट पोल आए थे वो भी फेल साबित हो गए रिजल्ट के आगे, और इसलिए उनका कहना है कि यहां पर वोट चोरी की है, क्योंकि एग्जिट पोल सही थे लेकिन उन्हें चुनाव परिणामों पर विश्वास नहीं है। अब मैं दर्शकों आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये जो वोटर लग रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मंच पर राहुल गांधी ने बुलाए हैं, दावा किया गया है कि इनके नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। तो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। मेरा नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया। सर, मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर, तो वो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। मेरा नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जुड़िए, तो बोला आपका नाम। सर, मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर, तो वो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। अब दर्शकों सोचिए जरा, राहुल गांधी ने मंच पर बुलाकर कहा कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन क्या यह महागठबंधन के चुनाव से पहले हार की हताशा है? रिपोर्ट दिखाता हूं। पहले कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र। We stated with certainty in our mind that Maharashtra election was stolen. और फिर हरियाणा में वोट चोरी के शिगुफे के बाद अब राहुल ने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उछाल दिया है। यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, बिहार में लागू होगा। राहुल यही नहीं रुके, उनमें हार की हताशा इस कदर दिखी कि वो देश के जेनजी को उकसाने में पीछे नहीं रहे। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। तो सवाल ये कि क्या राहुल ने पहले चरण की वोटिंग से पहले हार मान ली है? क्या राहुल ने 14 नवंबर की काउंटिंग से पहले बिहार का रिजल्ट सुना दिया है? यह सवाल इसलिए अहम है कि राहुल के इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है, वो भी तब जब वो चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट जाने के सवाल से भागते दिख रहे हैं। 2 दिन बाद पोलिंग होगा, हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। अब दर्शकों सवाल ये कि क्या ये वोटिंग से पहले ही हार की हताशा है, और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी पर कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी ने कल बिहार में पहले चरण का चुनाव है और पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव से पहले राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दर्शकों, राहुल की पीसी का कोर एजेंडा वोट चोरी रहा। उन्होंने इस एजेंडे को हाइड्रोजन बम नाम दिया।
कल 1 घंटा 20 मिनट में केवल वोट चोरी पर आज उन्होंने बात, जिसमें उन्होंने बिहार में इंडी की हार पर चिंता जाहिर की। कहा बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से काट दिए गए थे। हरियाणा में 5 कैटेगरी में 25 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। एक महिला ने एक असेंबली में 100 बार वोट किया। बिहार में इलेक्शन कमीशन के जरिए इसे दोहराने पर काम किया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जा सकती है, लेकिन लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, आरोप लगाया। इसे साबित करने के लिए उन्होंने 5 वोटर्स भी पेश किए। उन सभी ने कहा कि उनके नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल के मुताबिक ऐसा एनडीए की साजिश की वजह से हो रहा है। इसे साबित करने के लिए उन्होंने नायब सिंह सैनी का एक बयान दिखाया, जिसमें उन्होंने हरियाणा में काउंटिंग से ठीक पहले बीजेपी की जीत का दावा किया था। अब आप सोचिए, जीत का दावा हर पार्टी करती है, लेकिन राहुल गांधी इसे लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा है और कैसे उन्होंने एक सबूत पेश किया, सुनवाता हूं। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भैया आप चुनाव जीत रहे हो। सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? दूसरी बात, पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। आज उन्होंने बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। बीजेपी जो है लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, उससे जो दलित भाई हैं, पिछड़े भाई हैं, अति पिछड़े भाई हो या अल्पसंख्यक समाज हो, उनको जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटाना चाहती है। यानी बिल्कुल संविधान के खिलाफ अलोकतांत्रिक काम जो है बीजेपी कर रही है। बीजेपी के लोग दलितों के दुश्मन हैं। दोपहर शाम आते आते आप अराजकता का माहौल बनाने के लिए प्रवोक कर रहे हैं आप लोगों को, और ऐसी बातें अगर लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष कहे, इसको कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। ये इनके बयान न सिर्फ शर्मनाक हैं बल्कि दुखद है। ये कोई नई चीज नहीं है। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना। यूपी में भी यही किया था। इसलिए जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है।